पड़ता कि जमाना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई जरूरी है ना ये हाथ मोड़ देंगे। भक्ति करने से मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? मेरा बेटा बाबा बनेगा, बाबा इंडिया का यंगेस्ट बाबा बनेगा। पैसा ही पैसा छापेंगे, पैसा ही पैसा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या हिंदूज ही हिंदूज का मजाक बनाते हैं या नहीं? तो क्या आपने चुन लिया है बाबा बनने का करियर? तो आप सही राह पे जा रहे हो। आप 2024-25 में तक आप यंगेस्ट बाबा बन सकते हो। तो आप अपने बच्चों को पर इंटरनेट पे भक्ति करने से पैसे जरूर आएंगे। इंजीनियर या डॉक्टर ना बनाए, बल्कि यंगेस्ट चाइल्ड बाबा बनाए, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत होगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो बचपन से ही आपको पैसे कमा के देगा। तो बेस्ट ऑप्शन है डॉक्टर या इंजीनियरिंग ना पढ़ा के बाबा बनाने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे छाप सकते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे चाइल्ड्स बाबा आ चुके हैं और वो लोग ये बोलते हैं कि कृष्ण भगवान मेरे फ्रेंड्स से, मेरे माता पिता है, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे साथ खाते हैं पीते, मेरे साथ बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि राधा रानी जी मेरे पे प्रसन्न है, वो मुझे ज्ञान दे रही है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और इन लोगों की ऑडियंस भी इतनी फुद्दू है कि ये भी नहीं समझते कि ये सही बोल रहा है या गलत। एक छोटा बच्चा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, क्योंकि बड़े लोग नहीं बोलते। वो एक छोटा बच्चा ज्ञान दे रहा है तो सही होगा ना, लेकिन वो यहाँ पे गलत होते हैं। क्यों कोई गूगल सर्च नहीं करता कि क्या ये सच बोल रहा है या गलत, सिर्फ बोल रहा है तो होगा, ये सही होगा। बस यही चल रहा है इंडिया में। फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हिंदूज ही हिंदू रिलीजियस का मजाक उड़ाते हैं और सिंपैथी गेन करके ये अपना धंधा चला रहे हैं यंग चाइल्ड्स बाबा का। यही है बेस्ट ऑप्शन इन 2025। आपने चुन लिया तो अच्छा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनव अरोरा और इनके जैसे कई और बच्चों के बारे में जो पॉडकास्ट में आ रहे हैं, जो फेमस हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस अभिनव अरोरा हो रहा है और ट्रोल भी सबसे ज़्यादा वही हो रहा है, क्योंकि उसकी वीडियो लीक हो गई थी, पुरानी वाली और नई वाली सभी वीडियो। तो क्या ही कर सकते, शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अभिनव अरोरा के बारे में। वो एक यंग चाइल्ड बाबा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है दूसरे कई चाइल्ड्स बाबा के अलावा। उनके खिलाफ बहुत सारी वीडियोस और सब कुछ वायरल हो चुका है। बहुत सारी वीडियो में उनको ट्रोल किया गया है, यूट्यूब पे सभी जगह वही ट्रोल हो रहे हैं। अभिनव अरोरा, अभिनव अरोरा, अभिनव अरोरा एक्सपोज, अभिनव अरोरा ने ये क्या कर दिया, अभिनव अरोरा पहले चिकन खाते थे और अब नहीं खाते। वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या अभिनव अरोरा गलत है या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये गलत है, अभिनव अरोरा गलत है, तो वो गलत नहीं है। वो तो एक सिर्फ मासूम बच्चा है जो अपने माता पिता के सिखाए रास्ते पे चल रहा है। उनके माता पिता जो बोल रहे हैं वही वो कर रहा है। जैसा वो कहानी सुनाते हैं वैसा ही वो हर पॉडकास्ट में सेम स्टोरी सुनाते जाता है। उनके पिताजी जो कहते हैं वही वो बच्चा बोल रहा है। तो उस बच्चे की कोई भी गलती है नहीं। आप सभी को ट्रोल तो करना चाहिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो आप उस बच्चे को कुछ भी कह सकते हो। गालियाँ वालियाँ देना या फिर उस बच्चे को भला बुरा कहना ये गलत है। वो एक बच्चा है जो अपने माता पिता के सिखाए रास्तों पे चल रहा है। उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, कितने में डील हो रही है, क्या हो रहा है, क्या कोलैबोरेशन हो रहा है, पॉडकास्ट में क्या चल रहा है, सब कुछ उसको नहीं पता होता। वो सिर्फ एक बच्चा है। उस बच्चे के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके पेरेंट्स का है, मम्मी पापा का है, जो उसको ये सब सिखाते हैं। वो हर पॉडकास्ट में सेम चीज़ें, सेम बातें बोल रहा है और सिलेबस के बाहर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो बच्चा रुक जाता है, कुछ भी बोल नहीं पाता है। वो बच्चा कुछ भी बोल नहीं पाता है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता
ये जमाना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वही जरूरी हुए ना, ये हाथ मोड़ने के और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक। आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? जाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान। किया था तो उन्होंने राम जी के नाम का जयकारा लगाया। 8-9 साल की उम्र में कौन गलती नहीं करता। ठीक है, लेकिन और सबने लगा कि रामदासाचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से नीचे उतारा, ये किसी ने नहीं लगा कि उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। ठीक है, अवनप आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उज्जवल शांडिल्य जी महाराज जी हैं, देश के जाने माने कथावाचक हैं, जो शिष्य हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के। और उस दिन जब ये वीडियो आपकी वायरल हुई है, उस दिन वो खुद भी मंच पर मौजूद थे। उज्जवल शांडिल्य जी, ये जो बात अभिनव बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। कुछ भी नहीं, लक्ष्मी भगवान थी कृष्ण सुंदर को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। मूर्ख लड़का है वो। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। मूर्ख लड़का है वो। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। शाबाश। तो आपने देखा कि ऐसे वीडियो में वो बच्चा जब क्वेश्चन सिलेबस का बाहर आता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता। पहले से ही ये डिसाइड होता है कि आप मेरे बच्चों को कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसके माता पिता डिसाइड करके कर लेते हैं और बाद में एक पॉडकास्ट में भेजते हैं। लेकिन ऑनलाइन या फिर कहीं भी लाइव इंट्रोगेशन होता है तब उसको सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तब वो कुछ भी बोल नहीं पाता है, ना ही वो श्लोक बोल पाता है, ना ही श्री कृष्ण के बारे में कुछ पता है और ना ही राधा जी के बारे में कुछ पता है। वो सिर्फ अपने माता पिता के सिखाए हुए रास्ते पे चलता है। वो जो बोलते हैं वही वो रिपीट करता है पॉडकास्ट या लाइव स्ट्रीम में। तो इसके अलावा इस बच्चे की और कोई गलती नहीं है कि वो सिर्फ रिपीट करता है। तो इसके अलावा ये बच्चा ये बोलता है कि मैं चिकन नहीं खाता, लेकिन उसकी पहले की वीडियो जो मिली है वो देख लीजिए। मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। तो इसमें ये बच्चा बोल रहा है कि मेरी मम्मी पहले चिकन बनाती थी, वो खुद नहीं खाती थी लेकिन मेरे लिए बनाती थी, मतलब वो चिकन खाता था। लेकिन वो अब मना कर रहा है कि वो वीडियो सिर्फ एक मजाक था, वो सिर्फ स्क्रिप्ट थी जो वो बोल रहा था। अगर तुम चिकन खाते हो तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सच्चाई किसी से छुपती नहीं है, तो झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। जो है सो है, पहले खाता था लेकिन अब मैं नहीं खाता, ऐसा बोल देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। और कई सारे यूट्यूबर्स ने जो वीडियो बनाई है तो उनके ऊपर केस फाइल किया है, या फिर वो लोग ये बोल रहे हैं कि यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है तो हमारे पे लॉरेंस बिश्नोई का फ़ोन आता है। लॉरेंस बिश्नोई फ्री बैठा है जो आपको कॉल करेगा कि मैं आपको बच्चों को मार दूंगा, तो मजाक हो रहा है क्या? लॉरेंस बिश्नोई इतना फ्री बैठा है कि सलमान खान को छोड़ के आपके पीछे पड़ जाए, सही ना? ये तो सिर्फ सब कुछ थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ रुक जाएगा। कोई भी अभिनव अरोड़ा के बारे में बात भी नहीं करेगा और वीडियो भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया में ऑडियंस ऐसी ही है कि जो भी टॉपिक नया आता है वो सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ चलता है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर न्यू टॉपिक आ जाता है उसके जगह पे। अभी आप ही ने देखा होगा कोलकाता रेप केस के बारे में
बहुत सारी वीडियो बनी, 2-3 महीने 2 महीने बहुत कुछ चला, प्रोटेस्ट या फिर ऑनलाइन प्रोटेस्ट, सब वीडियो भी बनाते थे। लेकिन अब क्या, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है और क्या नहीं, क्योंकि हमारी ऑडियंस सिर्फ यहीं तक है कि रात गई बात गई, न्यू टॉपिक्स तो ओल्ड टॉपिक्स को भूल जाते हैं और न्यू टॉपिक आ जाता है। वैसे ही अभिनव अरोड़ा का टॉपिक भी चला जाएगा, न्यू टॉपिक्स आ जाएगा, क्या ही बोले, अभी तो चल ही रहा है ना अभिनव अरोड़ा। इसके अलावा कई बार सारे बड़े बड़े बाबा जो उनके ऊपर भी वीडियोस बन रही है, तो ये चलता रहता है, टॉपिक चला जाएगा तो ट्रोलिंग भी रुक जाएगी और फोन कॉल या फिर डेथ थ्रेट्स आना भी बंद हो जाएगा। और इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्यों यंग बाबा ही इतने फेमस होते हैं और इंस्टा पे इतने सारे फॉलोवर्स और व्यूज़ आते हैं? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम यंग बाबास को क्यों फॉलो करते हैं और हम कैसे उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं। अलग अलग कोड के साथ रील्स बनाते हैं और उनके साथ रोते हैं या फिर उनको लेके घूमते रहते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इनसे ये लोग हिंदूज रिलीजियस के लोगों की ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। सभी को अच्छा लगता है, वीडियो 30 सेकंड का होता है, उसमें कुछ ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है, लेकिन वीडियो देख के अच्छा लगता है तो हम भी फॉलो कर लेते हैं। कौन है क्या है कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम फॉलो कर देते हैं। तो इसके अलावा और भी कई सारे वीडियोस आ जाते हैं तो वो हम देखते जाते हैं और हम खुद ही उनके जाल में फंस जाते हैं। वो सिंपैथी गेन करने के लिए ही वीडियो बनाते हैं, जिससे आपका हिंदू रिलीजियस हर्ट भी नहीं होता और उनको ऑडियंस मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे या शॉर्ट्स पे देख लो या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे देख लो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। क्या बाबा बनना या सन्यासी बनना गलत है? नहीं, ये सन्यासी या बाबा बनना गलत नहीं है, लेकिन उसकी भी एक एज लिमिट से, अगर आप 22 या 23 साल के हो चुके हो तो आप कुछ सोच सकते हो, लेकिन आप अभी बच्चे हो, अभी पूरा ज्ञान तो ले लो, बाद में बाबा या सन्यासी बन जाना किसने रोका है आपने? आप पहले पढ़ाई कर लो, आपको अगर शास्त्रों में रुचि है तो शास्त्रों की पढ़ाई कर लो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है तो उसमें चले जाओ, अगर आपको बाबा ही सन्यासी बनना है तो किसी धर्मगुरु के पास चले जाओ 55 से, अगर पूरा ढूंढना और सही से ज्ञान ले लो पूरा, बाद में सन्यासी या फिर बाबा बन जाना। लेकिन जो महान संत या फिर महाज्ञानी बाबा होते हैं वो ये सब करने से मना करते हैं। वो लोग यही कहते हैं, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं कि आपको बाबा बनने की या फिर सन्यासी बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप संसार में रह के भी भगवान की पूजा कर सकते हो, प्रभु को पूज सकते हो और आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ये यंग चाइल्ड बाबा यही बोलते हैं कि बचपन से ही आपको धर्म के प्रति आगे रहना चाहिए या फिर ये सब जाप ताप करना चाहिए, यही सब करना चाहिए, बचपन से यही करो, पढ़ाई लिखाई मत करो, IAS मत पढ़ो, सिर्फ बाबा बनो। ये बच्चा यही बोलता है। ये देखिए वीडियो। यदि आप 50 साल की उम्र में यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति 50 साल की आयु में प्रार्थना करने से अच्छा है पहले से ही प्रभु की सेवा करो, यही ये बच्चा बोल रहा है। और इसके अलावा ये बच्चा बहुत सारी बातें बोल रहा है, क्या ही बोले। मैंने बोला ना, बाबा या सन्यासी बनना गलत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे हो, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, ज्ञान दो, उसके बाद बाबा या सन्यासी बनने की सोचो, उससे पहले बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब सिर्फ उनके पेरेंट्स पैसों के लिए करते हैं। जो भी ये यंग चाइल्ड बाबा होते हैं अभी से जो बन चुके हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए ये सिर्फ करते हैं। उनको अटेंशन चाहिए कि उनका बच्चा फेमस हो, उससे कोलैबोरेशन आए, पैसे आए और उनका धंधा बना रहे। इसके अलावा कोई भी और कारण नहीं है। आप सब समझदार हैं, आपको क्या चुनना है वो आप समझ चुके होंगे, तो आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी जो अभिनव अरोड़ा के माता पिता ने की। आपको अभिनव अरोड़ा के केस से बहुत सारी सीख मिल सकती है और कई सारी बातें और भी पता चली है कि वो ये अभिनव अरोड़ा कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी स्टेज पे, कहीं भी मंदिर में, कहीं भी जो
भजन या फिर सब कुछ चलता है इस्कॉन मंदिर में, वहीं पे बीच में घुस जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना। रील्स बनाने की इतनी जल्दी होती है कि उनके माता पिता उनको उस बच्चे को फोर्सफुली आगे भेजते हैं। और वो जो शंकराचार्य महान गुरु जी वहाँ पे बैठे थे, पर स्टेज पे जाके जोर जोर से चिल्ला रहा था, तो महान गुरु जी ने उसको वापस भेज दिया कि इस मूर्ख बालक को नीचे बिठा दो, यहाँ पे स्टेज पे कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, इतने सुंदर भाव। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले को मर्यादा है मेरी। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अरोड़ा वाला वही बात, इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसके सीता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। बाद में गुरु जी का पर्सनल इंटरव्यू जब लिया तो उन्होंने बोला कि ये एक मूर्ख बालक है, रील्स बनाने के चक्कर में डूब गया करियर, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। तो हमने वीडियो में सभी टॉपिक्स के बारे में बात कर ली कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आपको बाबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, क्या ये पैसों के लिए हुआ है, क्या उसमें बच्चे की कोई गलती है या नहीं, सभी टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, तो आप सभी लोगों को उस बच्चे को ट्रोल नहीं करना चाहिए। ट्रोल करने के बारे में बात नहीं है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप गालियाँ मत दो या फिर कुछ भी उसके वीडियो के नीचे कमेंट में गालियाँ मत दो, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। मैंने अपना ओपिनियन रखा है क्योंकि मुझे वो बच्चा गलत नहीं लगा, लेकिन उसके माँ बाप गलत है। वो बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप के सिखाए रास्ते पे चल रहा है। चाइल्ड साइकोलॉजी है, जैसा आपके माता पिता आपको कहते हैं बचपन में वैसे ही आप करते हो, सेम टू सेम ये बच्चा भी वही कर रहा है। तो उसमें अभिनव अरोड़ा की कोई भी गलती नहीं है, तो आपको उस बच्चे को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बना सके और कई सारे और न्यू टॉपिक्स के वीडियो आएंगी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।